बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो दर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हवाले से बात करेंगे। तो इसलिए मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ आज हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम असगर शाह साहब हाशमी मौजूद हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हवाले से ये वीडियो जो रिकॉर्ड करनी, आज का दर्स रिकॉर्ड करना है, तो मैंने शाह साहब की मौजूदगी के अंदर ये सआदत समझी कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। अल्लाह पाक ने जितने भी ख़ानदान पैदा किए, सब में अफज़ल व आला ख़ानदान जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। क्योंकि असल बात या असल हकीकत वही होती है जिसको मुखालिफीन भी तस्लीम करें। इस पर एक बहुत बड़ी मिसाल, जब अबू सुफियान शाह रूम के पास जाते हैं और शाह रूम के पास जाकर उन्होंने वहाँ पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें की, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की, तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात की गई तो आपके बारे में उसने बुरा भला भी कहा। तो शाह रूम जो था, वहाँ का जो बादशाह था, उसने अबू सुफियान से पूछा कि आप ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में आप कहते हो कि उन्होंने नबूवत का दावा किया मक्का के अंदर, उनका ख़ानदान कैसा है? तो उस वक़्त अबू सुफियान शाह रूम के सामने कहने लगा, फ़ीना ज़ू नसबिन, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है वो बहुत आला नस्ब के लोग हैं, यानी आपका ख़ानदान बड़ा आला ख़ानदान है। आपके ख़ानदान के जो 3 अहम लोग हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बात तो ये कि आपके ख़ानदान में एक कुरैश आपका कबीला है। कुरैश आपका कबीला है। कुरैश जो है ये दर हकीकत कुरैश कहते हैं एक समंदरी जानवर के नाम को, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अंदर फ़हर बिन मालिक एक शख्स हैं जो बड़े बहादुर थे, दलेर थे, और उनका जो उस ज़माने के अंदर बहुत नाम था। तो लिहाजा जिनसे कोई आगे जीत नहीं सकता था, तो इसलिए कुरैश जिस तरह एक समंदर के एक जानवर को कहा जाता है जो सारे समंदरी जानवरों पर गालिब रहता है, तो इसी तरह फ़हर बिन मालिक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में बड़े थे, आपके ख़ानदान में बड़े थे, उनका भी बड़ा दलेराना और बहादुराना उनका एक नाम था। इस वजह से इसी मुनासबत से उनको भी कुरैश का लक़ब उनका मशहूर हुआ। तो उनकी जो आगे नस्ल चली उन्हें कुरैशी या कुरैश कहा जाता है। इसी तरह आपके परदादा जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके जो वालिद ग्रामी थे हाशमी आपका ख़ानदान गिना जाता है। तो हाशम जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, आपके परदादा थे, और बड़े ख़ूबसूरत थे, नहायत बहादुर थे और सखी थे। आप उनके बारे में ये आता है कि बहुत सखी थे। तो आप अंदाज़ा करें कि उनकी सखावत का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, मक्का के अंदर कहत पड़ गया। मक्का के अंदर कहत पड़ा, तो जब कहत पड़ा तो उस वक़्त ज़ाहिर है बहुत मक्का के अंदर मुश्किलात थी। तो वो मुल्क शाम जाते हैं और मुल्क शाम से खुश्क रोटियां लेकर आते हैं, और खुश्क रोटियां लेकर वो मक्का में आते हैं। मक्का में आकर उन्होंने हाजियों के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। वो जो खुश्क रोटियां थी उनका चूरा किया, और हाशिम जो है इसमें फ़ाइल का सीगा है,
اس کا معنی چورا کرنے والا، روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ تو انہوں نے وہ چورا چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے روٹیوں کے اونٹ کا گوشت تیار کیا، اس کا شوربہ بنایا، اور پھر اس کے اندر حاجیوں کے لیے انہوں نے بھگو کر سرید کی صورت کے اندر انہوں نے جو تھا وہ حاجیوں میں کھانا تقسیم کیا۔ حاجیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور جب اس وقت ان کا نام تو بیسک عمر تھا، یعنی جو ہاشم مشہور ہوئے تھے وہ ہاشم اس وقت مشہور ہوئے تھے کہ جس وقت انہوں نے حاجیوں کے لیے اتنا وسیع دسترخوان سجایا، اونٹ کے گوشت کے اندر ان کو سرید بنا کر، وہ خشک روٹیاں ڈال کر سرید بنا کر ان کو کھانا کھلایا، تو اس وقت ان کے لیے جو تھا وہ پیٹ بھر کر جو انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد ان کو ہاشم کا لقب دیا گیا، ہاشم مشہور ہوئے۔ ان کی پھر جو آگے نسل چلی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، وہ یہ بھی ہاشمی خاندان سے تھے، پھر ان کے سارے بیٹے جو تھے وہ بھی ہاشمی خاندان سے کہلاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہاشم جو تھے، جن کا اصل نام عمر تھا، یہ بھی ایک مشہور اور وجیح آدمی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر، آپ کے پردادا تھے۔ اسی طرح ہاشم جو تھے وہ پھر دوبارہ جب ملک شام میں گئے، وہاں پر غزہ کے مقام پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور چونکہ ان کی شادی جو تھی، جو ہاشم تھے ان کی شادی بھی مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی تھی، اور مدینہ طیبہ کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر دادا عبد المطلب اپنے جو ننیال تھے ان کے ہاں ان کی پرورش ہوتی رہی، اور 7-8 سال جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے گزارے۔ تو اس کے بعد پھر آپ مکہ آ گئے، اور 120 سال کی عمر تقریباً آپ کے دادا کی وہ گزار کر آپ نے مکہ کے اندر ہی آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی نصیب فرمائے، اور آپ کی آل پاک سے اللہ تعالی ہم سب کو محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔